जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 49वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कुब्जा तथा अक्रूर के घर भगवान का सत्कार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस दिन श्री श्याम सुंदर भगवान ने कुब्जा को उसके घर पर आने का आश्वासन दिया था, उस दिन से वह प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर जी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन भगवान ने ये विचार किया है कि हमने कुब्जा को ये वचन दिया था कि हम कंस को मारकर तुम्हारे घर अवश्य आएंगे, सो अब तक उसके घर नहीं जा सके, अब उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री श्याम सुंदर भगवान जी उद्धव जी महाराज को साथ लेकर कुब्जा के घर आ पहुँचे हैं। तो उस समय कुब्जा का महलों के समान घर जगमग जगमग कर उठा। तब कुब्जा ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी को रतन जड़ित चौकी पर बैठाया और वह श्री मुरली मनोहर के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से उनकी चरण सेवा करने लगी है। फिर चरणामृत ले उत्तमो उत्तम वस्त्र आभूषण पहना, भगवान के शरीर में सुगंध लगाकर 36 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पण किए हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से कुब्जा के द्वारा बनाए गए भोजनों को स्वीकार किया है। भगवान को आनंद हुआ है। कुब्जा प्रभु जी को बड़े सुंदर भाव से निहारने लगी है। भगवान की कुब्जा के साथ भक्ति की बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। उद्धव जी महाराज को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस पद को बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल एक दिन चंदन लगाकर ही सहज में प्राप्त कर लिया। अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर कहा है कि हे स्वामी, आपकी इस मोहिनी झांकी को देखने की अभिलाषा मुझे हर समय बनी रहती है। मेरे मन में यही इच्छा है कि आप कुछ दिन तक यहीं पर निवास करें। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर जी भगवान कहने लगे हैं कि हे कुब्जा, तू जब भी मुझे याद करेगी तब ही मैं तेरे पास आ जाया करूंगा। कुब्जा की भक्ति से प्रसन्न होकर, कुब्जा की सेवा भावना से प्रसन्न होकर भगवान जी ने कुब्जा को ये स्पष्ट कह दिया है। उसके पश्चात कुब्जा ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया है और भगवान वहां से वापिस आए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कुछ दिन पश्चात बलराम जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भैया, आपने अक्रूर के घर जाने का वचन दिया था परंतु आज तक नहीं गए, इसलिए आज उसके घर चलकर उसे हस्तिनापुर भेजना चाहिए और वहां से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मंगवाना चाहिए। तब बलभद्र जी और उद्धव जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर आए हैं। अक्रूर ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा है, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। श्री श्याम सुंदर जी महाराज ने अक्रूर जी को अपने हृदय से लगाया है। अक्रूर ने उन्हें रतन जड़ित चौकी पर बैठाकर उनके चरण पखारे हैं। फिर घर में सुगंधित धूप जलाकर 36 प्रकार के व्यंजन सामने भगवान की सेवा के लिए रखे हैं। वहां उद्धव सहित दोनों भाइयों ने प्रेम से भोजन किया है। फिर पान इलायची आदि देकर दोनों भाइयों पर चंवर ढुलाने लगे हैं। उस समय अक्रूर के हृदय में ऐसा प्रेम पैदा हुआ कि वह श्री कृष्ण जी के चरण पकड़कर बैठ गया। प्रेम के कारण उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप जन्म मरण आदि से रहित हैं, आपके भेद को कोई नहीं जान सकता। आप रजोगुण द्वारा विनाश करते हैं, अपनी माया द्वारा तीनों लोकों को पैदा करके स्वयं उस माया से निर्लिप्त रहते हैं। हे दीनों के नाथ,
हे त्रिलोकी के स्वामी, संसारी मोह माया में फंसने वाले मनुष्य को आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। आपकी भक्ति के कारण ही देवऋषि नारद, सनकादिक ऋषि तथा ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि भक्त इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर सके हैं। आपकी कृपा के बिना आपको कोई पहचान भी तो नहीं सकता है। हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने सगुण अवतार धारण किया है। मुझ पर आपकी अनंत कृपा हुई है। हे प्रभु, मुझ में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। ये मेरे बड़े अहोभाग्य हैं कि आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है तथा मेरे घर को पवित्र किया है। हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने कुब्जा को सुंदर रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण की, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं आठों प्रहर आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहूं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अक्रूर जी की सुंदर स्तुति को सुनकर श्री कृष्ण जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे महाप्रभु, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति सदा बनी रहे। तब श्री कृष्ण जी ने उसे इच्छित भक्ति देते हुए कहा कि साधु संतों के सत्संग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब तुम मुक्त पद को प्राप्त करोगे। फिर श्याम सुंदर भगवान ने अक्रूर जी से इस प्रकार कहा है कि हे चाचा, तुम यदुकुल में श्रेष्ठ तथा हमारे पिता के समान पूज्य हो, अतः सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। श्री नटवर नागर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने मायावश श्री श्याम बलराम जी को वसुदेव जी का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे चाचा, तुम्हारे पुण्य प्रताप से सभी दैत्यों का संहार हुआ, परंतु मुझे अभी तक एक चिंता लगी हुई है। जब से हमारे फूफा महाराज पांडु वैकुंठ लोक को सिधारे हैं, तब से राजा दुर्योधन हमारी बुआ और भाइयों को बहुत कष्ट देता है। अतः तुम वहां जाकर उनका कुशल समाचार ले आओ, क्योंकि उनकी चिंता में मेरा मन सदैव उदास रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी पांडवों की सुधि लेने के लिए तुरंत हस्तिनापुर की ओर चले गए हैं। तो इस प्रकार आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको सब कुछ दे देते हैं। कुब्जा के मन की इच्छा को पूर्ण किया है, अक्रूर जी के मन की इच्छा को पूर्ण किया है और उसके पश्चात भगवान पांडवों के बारे में सोच रहे हैं, बुआ कुंती के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति करते हैं। स्पष्ट बात है कि जो भी भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की कृपा उस पर अवश्य हो ही जाएगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।